Hello everyone, welcome back to your digital learning platform Excel Learning, where we post English chapters explanation videos. Today I have brought The Tragedy of Julius Caesar, written by William Shakespeare. Yes, this particular video is for class 9 ICSE students new syllabus. We were doing act 1 scene 2 and the first part of this particular scene has already been uploaded. So if you guys have not watched the first part, the link has been given in the description box. It is my request to take the book, take a pencil, watch the video and mark all the points that I have told in that video. Okay, today we are starting part 2 or class 9 आप लोग for the first time you are reading a complete drama, a whole drama. That is the reason मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो वीडियोस है या फिर जो डायलॉग्स है वो अपलोड कर रहा हूं. जैसे कि लास्ट पार्ट हम लोग जहां तक करे थे उस आज सेकेंड पार्ट में हम लोग टोटल 4 डायलॉग करेंगे. ठीक है, उसमें सबसे बड़ा डायलॉग है कैशियस का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू व्हाई दिस सीन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इन दिस सीन वी are seeing that Cassius is washing the mind of Brutus. Cassius is manipulating Brutus. Cassius is taking Brutus on his side so that Brutus would kill Caesar, because Cassius does not want Caesar to be the king of Rome, right? तो ये क्या पार्ट. और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या देखा, थोड़ा सा एकदम जिस मैं बता दूं कि एक होली डेज होने वाला है, ओके, फॉर द फेस्ट ऑफ ल्यूपर्कल, और उसमें एंटोनी जो है ही हैज टेकन पार्ट, ही इज द होली रनर एंड सीजर वांट्स his wife Calpurnia to be touched by Antony. Why? Because this is an ancient belief. If a woman who does not have any issue, who does not have any child, or if a childless woman is touched by this particular holy runner, then she would lose her infertility. That is the reason. That is the reason Caesar wants his wife Calpurnia to be touched by whom? To be touched by Antony. तो वहां पे एंटोनी है, सब कोई है, पूरा भीड़ है. भीड़ में से कोई चिल्लाता है सीजर सीजर सीजर, इधर 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 मैं हूं, इधर मैं. तो सीजर बोले क्या हुआ, कौन चिल्ला रहा है? तो वो दिख रहे एक सूदसेयर आ रहा है. सूदसेयर मींस पामिस्ट, ओके, फॉर्च्यून टेलर. सूदसेयर का बहुत ही छोटा सा रोल है इस ड्रामा में, बट स्टिल इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज द कंप्लीट ड्रामा इज बेस्ड ऑन द foretelling of this particular soothsayer. So छोटा सा रोल है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये वाला. ओके, तो सूथसेयर बोल रहा है उसे, सीजर को बोल रहा है कि बी अवेयर ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च, दैट मींस 15th मार्च, कि 15th मार्च को आप अलर्ट रहना. तब सीजर बोला कि कौन ऐसा बोले, उसको बुलाओ. तो अब वहां से भीड़ में से उनको बुलाया गया. फिर से वहां पे सीजर ने पूछा कि क्या बोल रहे हो आप. फिर से वो सूदसेयर एक ही बात कहा उन्होंने कि बी अवेयर ऑफ 15th ऑफ मार्च. तो अब सीजर बोले कि नहीं वो पागल है, चलो यार उसे जाने दो, वो अब बुढ़ा हो गया है, जाने दो उसे. वो वहां से चला गया. ठीक है, उसके बाद वो रन जो है, वो जो रेस है वो स्टार्ट हुआ, सब कोई चला गया. वहां पे सिर्फ रह गया कौन, ब्रूटस और कैशियस. अब कैशियस जो है ब्रूटस का माइंड वॉश कर रहा है. और लास्ट डायलॉग में कैशियस ब्रूटस को ये भी कहा कि तुम्हारा जो वैल्यू है वो तुम नहीं देख सकते, और मैं आज तुम्हारा मिरर बनूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारा वैल्यू दिखाऊंगा. तुम कितना वैल्यूएबल हो, तुम कितना वर्दी हो, आज मैं वो तुम्हें दिखाऊंगा. और लास्ट डायलॉग में कैशियस क्या बोल रहा है कि देखो, अगर तुम मुझे बिलीव करते हो तो ही मेरे बात मानो या फिर तो ही मेरा बात सुनो, क्योंकि मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूं, मैं तुम्हारा वेल विशर हूं, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा भलाई हो, तुम खुश रहो तुम. तो इफ यू बिलीव मी देन ओनली बी प्रिपेयर योरसेल्फ टू हियर व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू. यहां तक हम लोगों ने करा था. अब सेकेंड पार्ट, तो फ्लरिश एंड शाउट विद इन. तो अब वहां सब स्टेज में कौन है. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं कि ड्रामा एक ऐसा चीज है लिटरेचर का जो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से फील करना होगा. पहले भी मैंने कहा लिटरेचर इज अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट, अनटिल एंड अनलेस यू कांट फील लिटरेचर यू कांट लर्न लिटरेचर. तो पहले उसे फील करो अपने अंदर कि हो क्या रहा है. तो जस्ट इमेजिन करो कि तुम एक थिएटर हॉल में बैठे हो, एकदम पूरा अंधकार है, सामने स्टेज है,
कर्टेन जो है वो भी बंद है, ठीक है। और कोई भी थिएटर शुरू होने से पहले 3 बेल बजाया जाता है, फर्स्ट बेल, सेकंड बेल, थर्ड बेल। तो थर्ड बेल बजा, अब धीरे धीरे जो है कर्टेन खुल रहा है। अब एक लाइट आ रहा है कहाँ पे, स्टेज पे। अब तुम देख रहे हो कि ऑल द कैरेक्टर्स आर कमिंग, डिलीवरिंग देयर डायलॉग्स, एक्टिंग एंड देयर एग्जिटिंग द स्टेज। दिस इज हाउ एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो यही से अब ऐसे इमेजिन करो कि तुम लोग थिएटर में बैठे हो और स्टेज पे कौन है, बस 2 कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर है और उनमें से एक कैरेक्टर विलेन है। और कौन है वो विलेन? वो विलेन है कैशियस। कैशियस अब ब्रूटस को समझा रहा है हर एक बात, ठीक है। और ब्रूटस का आंख एकदम बड़ा बड़ा, क्योंकि वो ना सुन रहा है बस उसका बात। अच्छा अच्छा, तो कैशियस मुझे ये बता रहे, क्योंकि मनी वन में ब्रूटस भी जो है वो भी नहीं चाहता है कि सीजर राजा बने। तो देखो, flourish and shout within Brutus. What means this shout? I too fear the people choose Caesar for the king. अब यहाँ पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग है, छोटा सा डायलॉग है बट ये रिवील करता है बहुत कुछ। वो जो टर्म है फियर, उसे मार्क करो। सी हियर एक्चुअली ब्रूटस अब पहले ऑलरेडी माइंड वॉश करना शुरू कर दिया ब्रूटस का। किसने? कैशियस। तो तभी जाके ना फ्लरिश मतलब तभी सब कोई चिल्लाया और जो म्यूजिक है वो भी बजने लगा। तभी ब्रूटस के मन में एकदम अचानक से बहुत ज्यादा एप्रीहेंशन पैदा हो गया, बहुत सारा डर पैदा हो गया। व्हाट मीन्स दिस शाउटिंग? अच्छा वो लोग चिल्ला क्यों रहा है? आई डू फियर, मुझे डर लग रहा है। द पीपल चूज फॉर देयर किंग। सो अब फियर जो वर्ड है, दिस पर्टिकुलर वर्ड, और फियर मतलब ब्रूटस का डायलॉग का एक जो वर्ड है फियर, इट गिव्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू कैशियस। व्हाई? टू एक्ट अपॉन हिज प्लान। क्योंकि यही तो कैशियस का प्लान है, कैसे मैनिपुलेट किया जाए किसे? ब्रूटस को। और जब उस डायलॉग में ब्रूटस ने बोल दिया कि मुझे डर लग रहा है कि सीजर ने किंग बन जाए, तभी जाके मतलब वो डर रहा है ब्रूटस की सीजर ने किंग बन जाए, उस बात को उसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी कौन ले रहा है? कैशियस। अच्छा, तो तुम भी डरते हो? हाँ, तो मुझे तो बस यही चाहिए था ब्रूटस। ये जो शैतान है उसका लुक है, उसका जो एकदम विलेन जो कैरेक्टर है वो बाहर आ गया। ओके, सो द वर्ड फियर एक्चुअली इंडिकेट्स और इट गिव्स कैशियस अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्ट अपॉन हिज प्लान। चूज सीजर फॉर देयर किंग। और ब्रूटस के मन में जो डर है वो एकदम अचानक से निकल गया। अब कैशियस वो डायलॉग सुन के ना, वो उस मतलब उनका जो अपॉर्चुनिटी है उसे वो खोना नहीं चाहता है। अच्छा, तो ये भी डरता है, यानी कि ब्रूटस भी मन में नहीं चाहता है कि सीजर राजा बने। तो मुझे क्या करना होगा? मुझे इसी बात का, ब्रूटस का इसी फियर का मुझे फायदा उठाना होगा। तो देखो कैशियस क्या बोल रहा है, या डू यू फियर इट? देन मस्ट आई थिंक यू वुड नॉट हैव इट सो। ओ अच्छा 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 अच्छा, तो तुम्हें डर लग रहा है ब्रूटस, यानी कि मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम भी नहीं चाहते हो कि सीजर राजा बने, राइट? ब्रूटस, आई वुड नॉट। कैशियस, नहीं मैंने ये नहीं चाहता हूँ। यट आई लव हिम वेल, लेकिन विश्वास करो मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे बहुत मतलब रिस्पेक्ट करता हूँ, फॉलो करता हूँ। बट वेयर ऑफ डू यू होल्ड मी हियर फॉर सो लॉन्ग? लेकिन अच्छा कैशियस, तुम ये बताओ कि तुम इतना देर तक मतलब यहाँ पे तुम क्यों लाए हो मुझे? If it be aught toward the general good, set honor in one eye and death in the other, and I will look on both indifferently. So, if it is for the general good of the Rome, if you have called me to discuss something for the betterment of the Rome for the good of the Rome, then definitely I really I can do anything even if it means my death। अगर रोम के भलाई के लिए कुछ करना चाहते हो, उसके लिए तुमने अगर मुझे बुलाया है तो मैं यहाँ पे हूँ तुम्हारे साथ, मैं राजी हूँ। मुझे कुछ भी करना होगा मैं करूंगा, चाहे उसके लिए मेरे जान भी न क्यों ना चली गवाना पड़े। फॉर लेट द गॉड्स सो स्पीड मी एज आई लव द नेम ऑफ ऑनर मोर देन आई फियर डेथ। दैट मीन्स मे द गॉड्स ग्रैंड मी अ गुड फेवर ओनली so long I love honor more than I fear death। अब कैशियस का जो ये डायलॉग है बहुत ही बड़ा डायलॉग है। मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा हर एक लाइन को। बहुत ही एकदम माइन्यूटली सुनना, नोट डाउन करते रहना कि क्या क्या एग्जाम्पल जो है यहाँ पे कैशियस ब्रूटस को दे रहा है। देखो कैशियस,
I know that virtue to be in you, Brutus, as well as I do know your outward favor. Well, honor is the subject of my story. हाँ हाँ देखो ब्रूटस, मुझे पता है तुम क्या बोलना चाह रहे हो, लेकिन ऑनर जो है, दिस इज the term, or this is the chief matter about which I want to discuss with you, about which I am going to talk to you. I cannot tell what you and other men think of this life, but for my single self, I had as life not be as live to be in a awe of such a thing as I myself. अब केशियस देखो कैसे मैनिपुलेट कर रहा है, बोला कि देखो प्लूटस, मुझे नहीं पता कि तुम जीवन को कैसे देखते हो, या फिर दूसरा लोग जो है वो लोग जीवन को कैसा देखते हैं, लेकिन अगर तुम मेरा बात मानो, अगर तुम मेरा ओपिनियन लेना चाहो, सो आई वुड रेदर नॉट लिव एट ऑल देन स्टैंडिंग विद पीपल। दैट मीन्स मुझे ये पता नहीं ब्रूटस कि तुम जीवन को, तुम अपने लाइफ को कैसे देखते हो, या फिर अदर जो मेन है वो लोग अपने जीवन को कैसा देखते हैं, लेकिन मैं, इफ यू वांट माय ओपिनियन, आई डोंट वांट टू स्टैंड इन द क्राउड। ओके, मैं भीड़ में खड़ा होना नहीं चाहता। आई वॉज बॉर्न फ्री एज सीजर, सो वेर यू। अब सोचो, ऐसे इमेजिन करो कि ऐसे यहाँ पे बीच में खड़ा है ब्रूटस, ठीक है, और केशियस उसके चारों तरफ घूमते 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 डायलॉग दे रहे हैं। मतलब इधर से मान लो कि एकदम लाल एक लाइट आ रहा है ब्रूटस के चेहरे पे, और कैशियस के चेहरे पे भी कैशियस का आंख एकदम बड़ा बड़ा है, वो बहुत अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है, कौन, ब्रूटस को। तो बोल रहा है आई वॉज बॉर्न फ्री एज सीजर, सो वेर यू। देखो ब्रूटस, सीजर जैसे फ्रीली बॉर्न हुआ है, मैं भी वैसे ही जन्म लिया हूं, एंड यू टू, यू वर ऑल्सो बॉर्न टू बी फ्री। We both have fate as well, and we can both endure the winter's cold as well as he. The way he is being fed, similarly we are also being fed. The way he fights with the winter, the same way we too are fighting with the winter. फॉर वंस अपॉन ए रॉ एंड गस्टी डे। अब यहां से जो है एक करके टोटल दो एग्जाम्पल देगा, कौन, कैशियस। देखो बोल रहा है फॉर वंस अपॉन अ रॉ एंड गस्टी डे। गस्टी डे इज अ कीवर्ड, रॉ एंड गस्टी डे टोटल इज अ कीवर्ड। गस्टी डे मीन्स पफी डे। ओके, द ट्रबल्ड टाइबर शेफिंग विथ हर शोर्स। तो क्या बोल रहा है कि एक दिन बहुत तूफान हो रहा था, एंड द टाइबर रिवर वॉज वेरी एंग्री। ओके, द करेंट और द टोरेंट ऑफ टाइबर वॉज वेरी फास्ट और वेरी एंग्री। सीजर सेड टू मी, सीजर ने मुझसे कहा, डियरेस्ट दाउ कैशियस, नाउ लिप इन द वाटर विथ मी एंड इन टू दिस एंग्री फ्लड एंड स्विम टू यॉन्डर पॉइंट। तो ऐसा ही एक दिन था जब बहुत तूफान हो रहा था, और क्या हुआ ना, और जो टाइबर रिवर था एकदम मतलब स्वेलिंग कर रहा था, बहुत ही गुस्से में था उस दिन। तो उसी दिन सीजर ने मुझसे कहा कि डियर कैशियस, लेट्स प्लंज इनटू द वाटर ऑफ टाइबर एंड लेट्स स्विम टू द यॉन्डर पॉइंट। कि चलो हम लोग अभी इसमें जंप करते हैं और देखो वो जो दूर में जो हॉराइजन दिख रहा है वहां तक हम लोग स्विम करते हैं। अपॉन द वर्ड अकाउंटेड एज आई वॉज। सो उसका बात सुन के, सीजर का बात सुन के, मैं जैसे था, मैं जिस अटायर में था उस टाइम, आई प्लंज्ड इनटू एंड बेड हिम फॉलो। सो एक्चुअली कैशियस इज टेलिंग आई फॉलोड हिम, मैंने उससे फॉलो किया, और मैंने जो टाइबर में है वहां पे जंप किया, और वो भी जंप किया। ओके, सो इंडीड ही डिड एंड ही टू जंप्ड। The torrent roared and we did buffet it with lusty sinews. That means the torrent was high. It was a very angry tiber, and we both were fighting, throwing it aside. That means we both were fighting against the water. We both were fighting against the current of the water, against the torrent of the water, and steaming it with herds of controversy. So we fought against with all our strength.
बट बिफोर वी कुड अराइव द पॉइंट प्रपोज्ड, लेकिन जहां तक सीजर ने कहा था कि चलो हम लोग वहां तक स्विम करेंगे, उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही क्या हुआ, सीजर क्राइड, सीजर चिल्लाया, हेल्प मी कैशियस और आई सिंग, मुझे बचाओ कैशियस, मुझे बचाओ नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। आई, यानी कि कैशियस मुझे बोला, आई एज एनियस आवर ग्रेट एंसेस्टर। एनियस कौन है? एनियस का एक नोट लिख लो, अ ट्रोजन सोल्जर who went on to found ancient Rome. I repeat, a Trojan soldier who went on to found ancient Rome. Like I, as Aeneas, our great ancestor, did from the flames of Troy upon his shoulder, did all Anchises bear, so from the waves of Tiber did I, the tired Caesar. So तो बोल रहा कि just like Aeneas who carried his father on the shoulder from the fires of the Troy, I कैरिड टायर्ड सीजर। तो मैंने भी, यानी कि जैसे एनियस ने जैसे अपने पिताजी को बचाया था अपने कंधे पे उठा के, उसी तरह मैंने भी सीजर को बचाया। सीजर को मैंने कहां से बचाया? सीजर को मैंने बचाया उस टोरेंट से। एंड this man is now become a god. This particular term, this man shows extreme hatred in the heart of Cassius. For whom? For Caesar. और इसेंस यही बंदा, यही जो सीजर है, यानी कि जिसे मैंने डूबते हुआ बचाया था, is now become a god. आज वो गॉड बनने चला है। And Cassius is a wretched creature and must bend his body if Caesar carelessly but not on him. और मैं कैशियस, मैं जो सीजर को बचाया था, उसे क्या करना होगा? सीजर जब भी बोलेगा सीजर के सामने झुकना होगा? नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू सो। सो देखो, ये पहला जो एग्जाम्पल है, इसके द्वारा और एक बार मैनिपुलेट कर रहा है कैशियस, किसे? ब्रूटस को। अब दूसरे एग्जाम्पल देखो, ही हैड अ फीवर व्हेन ही वाज इन स्पेन। सीजर जब स्पेन में था तब उन्हें फीवर हुआ था। And when the fit was on him, I did mark how he did shake. That means when Caesar was in Spain at that time, he was attacked by what? Attacked by fever. And I myself marked, okay, when he was gripped by the fever, how he was trembling, how he was shaking. वो कैसे कांप रहा था बुखार में। It is true, दिस गॉड डिड शेक। हाँ, ये सही है ब्रूटस, ये सही है। ये जो भगवान जिसे हम लोग बना रहे हैं ना, जो अपने आप को भगवान बोल रहा है, वो एक नॉर्मल, एक छोटा सा बुखार में वो कांप रहा था, और ये बनने चला है आज भगवान, और ये बनने चला है आज रोम का भगवान। नो, his coward lips did from their colors fly, and that same eye whose bane doth all the world did lose his luster. उसके होठ से कलर जो है वो उड़ गया था, पेल हो गया था। जिस होठों से, जिस मुंह से आज वो अपने आप को भगवान बोल रहा है, या फिर भगवान बुलवाना चाह रहा है, ठीक है, और उसका आंख, जिस आंख से वो एकदम सारी, जिसका आंख से वो सारा रोम में अपना साम्राज्य जो है वो विस्तार करना चाहता है, अपने रोम को रूल करना चाहता है, उस आंख में मैंने पता है क्या देखा था? उस आंख में भी कलर नहीं था। Those eyes did not have the spark. Those same eyes did not have the enthusiasm or the energy or the excitement or the bravery. Okay, so I did hear him groans. हाँ, मैंने खुद सुना था कि ये भगवान जो आज खुद को भगवान बोल रहा है, ये ग्रोन कर रहा था, ये दर्द में चिल्ला रहा था, आउट ऑफ पेन। या एंड दैट tongue of his that bade the Romans mark him and write his speech in their books. Alas, it cried, give me some drink, Titanius, as a sick girl. और यही मुंह जिससे वो सारा रोम के पीपल, इंसान के ऊपर, सारा रोमांस के ऊपर, ओके,
जो स्पीच देता है और जो बोलता है कि मेरा नाम जो है वो बुक में लिखना चाहे, उसी मुंह से वो उस टाइम क्या बोल रहा था टाइटेनियस को कि मुझे पानी दो, मैं मर रहा हूं, मुझे पानी दो, मुझे मर रहा हूं। नाउ द पॉइंट इज हु इज टाइटेनियस। टाइटेनियस वाज एन ऑफिसर इन द आर्मी ऑफ कैशियस। ओके, तो अब देखो कैशियस बोल रहा है कि उसे इंफीरियर ट्रीट कर रहा है, किसको, सीजर को, कि जो मुंह से अभी वो इतना स्पीच देता है, इतना बड़ा बड़ा भाषण देता है, उसी मुंह से वो उस दिन क्या बोल रहा था कि मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। या Gods, it doth amaze me a man of such a feeble temper should so gate the start of the majestic world and bear the palm alone. यानी कि I am amazed that how a man of such a weak constitution could be a king and carry the prize of victory alone. तो उसके चारों तरफ घूम घूम के बोला, देखो देखो, मैंने तुम्हें कहा ना, तो ये है सीजर का असली रूप। और मैं सही में मैं आई एम सरप्राइज्ड, आई एम अमेज्ड, ये इंसान जिसका जो इतना वीक है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन इतना वीक है, वो कैसे वो रोम का राजा बन सकता है, कैसे वो रोम का मतलब जो विक्ट्री का जो प्राइज है वो अकेले लेना चाहता है। ब्रूटस, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ब्रूटस। यानी कि बीच में खड़ा, स्टेज के बीच में खड़ा है ब्रूटस, उसके चारों तरफ कैशियस घूम घूम के ये डायलॉग दे रहा है कि ये नहीं हो सकता। और ब्रूटस वहां पर डर रहा है, क्योंकि देखो पहले जो डायलॉग है, पहला डायलॉग में ब्रूटस ने बोल दिया कि या आई डोंट वांट सीजर टू बी द किंग बट आई लव हिम डियरली, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। तो उसके अंदर एक मी वर्सेस मी फाइटिंग चल रहा है कि व्हाट शुड आई डू, मैं क्या कर रहा हूं, या फिर मुझे क्या करना चाहिए, या फिर मैं क्या करने वाला हूं। तो ब्रूटस ना बस सोच रहा है, उसका बात सुन रहा है। वो जब बोल रहा है कैशियस कि यही गॉड आज, यही इंसान आज गॉड बनना चाह रहा है, वो देख रहा है कैशियस को डर के मारे कि कैशियस से क्या बोल रहा है। लेकिन हाँ, ये तो सही बोल रहा है, क्योंकि मैं तो खुद भी नहीं चाहता हूं कि सीजर जो है वो राजा बने। तो वो ना बस उसका आंख में ना एक डर है, ब्रूटस का आंख में एक डर है, ब्रूटस के मन में ना एक भय है कि व्हाट एम आई लिसनिंग टू राइट नाउ, व्हाट शुड आई डू, और मुझे क्या करना चाहिए, या फिर व्हाट आई एम डूइंग। लेकिन कैशियस जो है, ही कीप्स मैनिपुलेटिंग ब्रूटस। तो आज बस इतना था कि हम लोग करेंगे। मैंने बहुत ही छोटा वीडियो देखो, 20-25 मिनट का वीडियो है, ठीक है। तो पार्ट टू में आज हम लोग बस इतना ही करेंगे। कैशियस का ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, यहां से क्वेश्चन आने का चांस बहुत है। और ये कंप्लीट सीन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर सीन कैशियस इज एक्चुअली मैनिपुलेटिंग ब्रूटस अगेंस्ट सीजर। और यहाँ पे जो है क्या क्या एग्जाम्पल दिया है कैशियस ने सीजर को इंफेरियर शो करने के लिए, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ये है रिवर टाइबर वाला, ओके। और सेकंड ये है कि व्हेन सीजर वाज कॉट बाय फीवर एंड व्हेन ही वाज इन स्पेन। So this is the complete explanation. I hope आप लोग को अच्छा लगा. So please like the video and comment भी करो, क्योंकि ये मेरा motivation है. And if you have not subscribed to the channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so that you never miss a single update. और please and please अपने दोस्तों के साथ भी share करो. I have already started online batches. I have already uploaded a video on this particular topic. So if you want to join the class, the number has been given 9123885664. You can contact me and I will reply as soon as possible. Okay, thank you guys. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. तब तक के लिए everybody be safe, stay healthy, God bless you, tata bye bye, see you, come on, bye.